हेलो एंड वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल के फंक्शन काम कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना सीखना है पहले तो आपको। ठीक है, एक तो तरीका आप लोग जानते हैं, मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नीचे सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे आप टाइप करोगे एक्सेल तो आपके सामने ऊपर एक्सेल आ जाएगा और आप यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं सबसे शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करता हूँ। आपको करना है कीबोर्ड में जो विंडो कीज होती है उस विंडो की को प्रेस करना है, उसके साथ में आपको आर प्रेस करना है। इससे होता क्या है, इससे आपका रन कमांड बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रन दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको टाइप करनी होती है कमांड किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए। अगर आपको उसकी कमांड मालूम है तो आप खोल पाएंगे और नहीं मालूम तो आप नहीं खोल पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी कमांड पहले से टाइप है एक्सेल और यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ से ओके कर लेना है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सीरीज़ कैसे बनाई जाती है, कैसे सीरीज़ को हम काम करती है। तो इसमें भी हम थोड़ा वही काम रिपीट करेंगे। सबसे पहले करना क्या, आपको 1 प्रेस किया आपने, यहाँ पे 2 प्रेस किया। अब आपने इन दोनों को मैंने बताया था सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग डाउन कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सीरीज बन के आ गई है हमारी, 1 से लेके 10 तक आ चुकी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करें एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की, तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो हमें इक्वल का सिंबल लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। अगर आप इक्वल का सिंबल नहीं लगाते तो आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का सिंबल जैसे ही लगाएंगे। अब आपको करना क्या है, अगर ऐड करना है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो या तो इसमें से कोई भी डिजिट ले लीजिए जो भी हमारे सामने सीरीज दिख रही होगी, या फिर इसके अलावा आप अपनी तरफ से कोई डिजिट भी टाइप कर सकते हैं किसी भी सेल में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल का सिंबल लगाया। अब मैं यहाँ चाहूँ तो मैं 10 और ऐड करने के लिए मुझे प्लस का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने 2 प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल 10 + 2। तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेल में क्या दिख रहा है, 12। और आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाके देख सकते हैं इक्वल टू 10 + 2, जो भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया होगा वो जाके हमें फॉर्मूला बार में दिखाई दे जाएगा। अब इसके बराबर में आप देख सकते हैं इधर नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में आपको सेल का एड्रेस दे रहा है A13। ये होता है हमारा नेम बॉक्स। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, कोई भी डिजिट इसी में से लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने सेल सिलेक्ट की A10। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा A10, इसका मतलब ये हमारा सेल का एड्रेस हो गया है। इसके बाद आपको करना क्या है, ऐड करना, तो प्लस का सिंबल लगाएंगे। कोई भी दूसरी सेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ली A6। तो मैंने A10 + A6 सेल लिया। इसमें जो भी कंटेंट होगा वो आपस में ऐड हो जाएगा और आप इसका सम अभी देख सकते हैं इंटर प्रेस करके। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 16। ओके, इसके बाद अगर हम ऐसे ही बार बार करेंगे सम तो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ऐसे हम बार बार प्लस लगा के करेंगे तो इसके लिए एक आसान फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। और आपको जो भी डिजिट सेलेक्ट करनी है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको दोबारा करेंगे। मैंने यहाँ पे किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1:A10। तो ये जो बीच में लिख के आ रहा है ब्रैकेट के बीच में, ये ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट के बीच में जो आपको A1:A10 दिख रहा होगा, ये हमारा रेंज दिख रही है। और इस रेंज में जो भी कंटेंट आएगा वो हमारा सारा का सारा ऐड हो जाएगा एक फॉर्मूले में। और हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 आ गया, सब निकल गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 55 है और यहाँ फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है ना आसान। आप भी कर सकते हैं घर पे। इसके बाद हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपको करना है क्या, इक्वल का सिंबल लगाया। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कोई भी कंटेंट ले लीजिए, जैसे मैंने A17 में लिया है, यहाँ पे 55 लिखा हुआ है और सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी दूसरा यहाँ ले सकते हैं हम, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने निकल के आ जाएगा कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 43, और हमारा जो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लगा है वो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। इसी तरीके से होता है हमारा डिवीजन। तो डिवीजन में भी हम क्या करेंगे, डिवीजन के लिए इक्वल कोई भी नंबर, ये मेरा आ गया A10 सेल आ गई
और डिवीज़न के लिए आपको ये सिंबल इस्तेमाल करना है। इसके बाद कोई दूसरा नंबर लेंगे जिससे हमें डिवाइड करके देखना है, तो यहाँ पे मैंने ये लिया और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट निकल के आ रहा होगा 5। इसके बाद अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको क्या करना है, इक्वल कोई भी नंबर, यहाँ पे हमें ये स्टार का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कीबोर्ड में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यही काम करता है, इसके अलावा और कोई सिंबल काम नहीं करता है। इसके अलावा मैंने इसका किया तो यहाँ 5 ही आएगा। अगर ये तो आप बार बार करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैं एक और आसान तरीका बताता हूँ। इसके लिए एक और फॉर्मूला बनाया गया है, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको जहाँ तक करना है उन डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट एंड करेंगे हम, क्लोज किया, और यहाँ से जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में कोई मिस्टेक हुई है, और इस मिस्टेक को सही करने के लिए यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपने जैसे किया आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब आपके सामने यहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा होगा, तो ये ग्रीन पॉइंट जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेल में ये एक अच्छा फीचर दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हमें हटाने के लिए करना क्या है, यहाँ पे इसी सेल में जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से सिंबल आएगा और ये फॉर्मूले में एरर दिखा रहा होगा, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इग्नोर एरर पर क्लिक करेंगे। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको वो आपकी हेल्प कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि आपने ये डिजिट बाद वाली छोड़ दी है, हमें 1 से लेकर 6 ही लेना था, तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। हमें करना क्या, यहाँ पे इग्नोर एरर पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमारा इग्नोर वाला जो सिंबल है एरर वाला वो चला जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम से मिलते रहें।